96.4 Radio Sandhi 96.4 नमस्कार हार्दिक स्वागत बा रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम जन आवाज में। कार्यक्रम जन आवाज के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा बात, पृष्ठ विचार, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज। कार्यक्रम जन आवाज मार्फत देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार राखेवाला हरेक समय सान्दर्भिक विषय ऊपर बहस और छलफल करनी सन। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल के खातिर अभी स्थानीय तह के निर्वाचन के लेकर के हरेक दल के तैयारी तीव्र रूप से चल रहा बाटे। साथ ही साथ नेपाली कांग्रेस के नया नेतृत्व चयन भइला के बाद पार्टी के संगठन संरचना कौना ढंग से आगाड़ी बढ़ रहा बाटे। आवेला बैशाख 30 गते होखे वाला स्थानीय तह के निर्वाचन के खातिर तैयारी का बाटे लगायत विभिन्न विषय पर आज बहस और छलफल करे के खातिर नेपाली कांग्रेस पर्सा के जिला सभापति जनार्दन सिंह छेत्री जी हमने के आज बहस और छलफल करने सन। सबसे पहले कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस में स्वागत करके चाहे नेपाली कांग्रेस के पर्सा सभापति जनार्दन सिंह छेत्री जी के। सभापति जी स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। धन्यवाद धन्यवाद। का हो रहा बाटे? अभी वो पार्टी के संगठन के काम में लागल बड़ी सन। हाँ जी। और दिन के दिन मीटिंग बैठक छलफल चल रहा बाटे। आगामी निर्वाचन के मद्देनजर रख के स्थानीय निर्वाचन बैशाख 30 गते होके जा रहा बा, ओकरे के मद्देनजर करके हमनी के अपन पार्टी के गतिविधि चल रहा बाटे। अब खास करके अभी केंद्र से जो सर्कुलर बा, घर घर जाऊं कांग्रेस जिताऊं, कांग्रेस के अभियान के रूप में चलाओ के गाँव गाँव में कांग्रेस के बारे में जनचेतना जगाओ के घर। सभापति जी अपने ही अभियान के बात कहनी, ये हम अपने से पूछे के चाहें ई जोन अपने लगन के पार्टी के द्वारा ये जोन एगो अभियान चलावल जाता है कि घर घर जाई कांग्रेस की जिताई, ये अभियान के माने उद्देश्य का बाटे आ कहाँ तक हमनी के पर्सा जिला में एकर माने गतिविधि आगाड़ी बढ़ल बाटे? अभी अभियान के उद्देश्य मुख्य उद्देश्य है स्थानीय निर्वाचन के लक्षित करके नेपाली कांग्रेस के अवधारणा जनता समेत पुगाओ के और घर घर में कांग्रेस के आवाज पुगाओ के। कांग्रेस विगत के दिन में उपलब्धि कर दिले बा, कांग्रेस जो विकास के जो फड़को मरले बा, कांग्रेस के सरकार के पाला में जो विकास के काम मिल बा, अब रोड के, बिजली के, खाने पानी के, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में यावत जो हमनी के कांग्रेस के कार्यकाल में जो काम मिल बा वो भी जनता के अवगत कराओगे पड़ल। ओकरा बाद में का बाकी नेपाली कांग्रेसी मात्र ऐसा पार्टी बा जौन पार्टी संपूर्ण तबका के, संपूर्ण तह के जोड़ के जाए वाला पार्टी हो। हिंदू, मुस्लिम, चाहे कोनो भी जात के होके, कोनो भी मजहब के होके, कोनो भी धर्म के होके, कोनो भी विचार के आदमी होके, सबके एक साथ में लेके जाए वाला मध्यमार्गी पार्टी नेपाली कांग्रेस हो और लोकतंत्र प्रति प्रतिबद्ध पार्टी हो। और लोकतंत्र के एगो प्रायवाची शब्द नेपाली कांग्रेस हो कि नेपाली कांग्रेस कभी भी लोकतंत्र के साथ में, जनता के अधिकार के साथ में समझौता नहीं के कर सकत। ऐसे ही कांग्रेस के जो उद्देश्य बा कि विकास गांव गांव में पुर्याओ के, किसान के उपलब्धि के बारे में, किसान के विकास के बारे में, शिक्षा के क्षेत्र में जो अभी के जो देख रहा बानी सब हमनी के अभी देखी का गतिविधि बा। शिक्षा के हर एक स्कूल के अवस्था दयनीय बाटे। स्वास्थ्य चौकी में जाए तो वह सीटा मोल तक नहीं मिले, ब्लड प्रेशर जांच करे वाला मशीन स्वास्थ्य चौकी सब पर नहीं मिले, अभी दुरावस्था बाटे। कृषि के क्षेत्र में वैसे नहीं बाटे। तो ये सारा जो कमी कमजोरी विगत में जो देखल गई ओकरा के और अच्छा करे खातिर अब नेपाली कांग्रेस के अवधारणा जौन पत्र बाटे ओकरा के ले जाए के। दूसर का बात का कि नेपाली कांग्रेस के गांव पालिका स्तर में, नगर पालिका स्तर में, महानगर पालिका स्तर में और वार्डा स्तर में भी एगो कांग्रेस के घोषणा पत्र तैयार करके जनता के साथ में बीच में ले आओ के एगो प्रतिबद्धता पत्र ले आओ के जो गाँव के जेन्युइन समस्या बा, किसान के जो जेन्युइन समस्या बा, जनता के जो जेन्युइन समस्या बा ओकरा के उजागर करके और ओकरा के समस्या के ओकर समाधान के पहलू का समेत में ले आके घर घर में पहुंचाओ के जो और का बात की विगत के सरकार में जो
एमाले के सरकार में जो 2/3 के सरकार है, जनता मैंडेट दल रहे एमाले के सरकार चलाओ के, देश चलाओ के, और नेपाली कांग्रेस के जनता मैंडेट दल रहे कि प्रतिपक्ष में बैठेगी, प्रतिपक्ष में बैठेगी। लेकिन वो जनता के जौन भावना भई, जनता एगो अपन अभिमत दिलक एमाले के पक्ष में, करीब 2/3 बहुमत दिलक। वो जनता के अभिमत के साथ में एमाले कुठाराघात कैलक, ओकरा साथ में एमाले न्याय ना कैलक। ऐसे कहा कि जौन पार्टी सरकार नहीं के चला सकत, जौन पार्टी जनता के अभिमत के कदर नहीं के कर सकत, वो पार्टी फिर जनता के बीच में जाके कहे कि हमरा के बहुमत है, तो कौना मुंह से कहता हूँ। एक में तो जनता के साथ में धोखा हो गई। आज 5 वर्ष के लिए सरकार चुने गए, लेकिन 3 वर्ष में इन लोग के आंतरिक पद लुप्ता के कारण से अवस्था देश के आंतरिक व्यवस्थापन तो इस ऐसे सरकार एगो एक मिनट तो नेपाली कांग्रेस तो बाध्यता बस सरकार में आई, ये लोग देश ना चला सकल, देश के विकास ना कर सकल। जौन 3 वर्ष के अवधि में ये लोग लड़ते झगड़ते अपने में आप रह गए लोग, जे ओकर सफर के कैलक, ओकर सफर देश कैलक। ओली जी के का नाम बाटे कि आज भी की सबसे ज्यादा विकास हमरे कार्यकाल में 3-3.5 वर्ष के जो अवधि रहल, यही अवधि में सबसे ज्यादा विकास भइल बाटे। अब तो 3.5 अब तो पूछल जाओ ना तब कि ओली जी के सरकार में वहाँ के गैस घर घर में पहुंचा दे, बड़का जनता के सपना देखावल गइल, बड़का सपना बटनी हुए वहाँ के कि समुद्र में नेपाल के झंडा रख के पानी जहाज चला दे, पानी जहाज चल गई बटे। तो ऐसा गलत रेल के सपना देख रही कि चाइना से रेल आवता, तो एक मुगलिन में वो बस करे, रेलवे स्टेशन बनी तो दमौली में बनी, तो पोखरा में शुरू रेल जान टिकट कटाएर तपाईहरु बसिराख्नु के कलर है, ओली जी कलर है आइल ना घर घर में गैस ना ट्रेन में आइल ना जहाज में चलल, जहाज के ठिकाने नहीं के और जहाज के ऑफिस के उद्घाटन हो गई। ओली जी के पाला में जौन योजना के कोनो योजना के डीपी आदमी के बनल, वो योजना के शिलान्यास काठमांडू में बैठल बटन दाब के जनता के चकमा देवे खातिर रोड के करे पुल के बड़का भवन के शिलान्यास हो गई, काठमांडू में बटन दाब के हो गई। वो कुछ भइल बा देखाओ के पड़ो जनता के, किसान के राहत के लिए कहा बोल, जनता के सुविधा के लिए कहा बोल। पर्सा जिला में कई किलोमीटर रोड बन गई, कई गो अस्पताल के एगो राष्ट्रीय स्तर के अस्पताल कहाँ देश में कई गो बन गई, चाहे प्रदेश में कई गो बन गई, कई गो प्राविधिक शिक्षालय कई गो बन, टेक्निकल का से आजकल के युग बा टेक्निकल एजुकेशन, हाँ एच के लैब के फार्मेसी के चाहे नर्सिंग के केने कई गो प्रदेश में नया कॉलेज के निर्माण हो गई, जैसे विद्यार्थी गरीब विद्यार्थी निःशुल्क रूप से पढ़े के ओकरा अवसर मिलो, तो केने विकास लोग बटे। हाँ विकास के नाम पर लोग चरम चुली भ्रष्टाचार कैलक, उमनी कांड में भ्रष्टाचार कैलक लोग, कोरोना के समय में लोग मरत रहे, हाँ ऑक्सीजन ना मिलत रहे, दवाई ना मिलत रहे, तो दवाई में लिया में वो में भी भ्रष्टाचार में पड़ल लोग, प्रिंटिंग प्रेस के मशीन किने में भ्रष्टाचार बन, बालुआ तार के जमीन ये माले के बड़का नेता बने विष्णु पौडेल उनका नाम में पास भइल। तो अब रह गए बतास समूह के नारायण हिटी दरबार है, बड़का युवा नेता ये माले के भैरव में बड़का होनहार नेता मंत्री भैरव रोवल मीडिया में आइले बा, तो नारायण हिटी दरबार के जमीन के कौड़ी के भाव में लीज दे वहाँ होटल खोले के, रेस्टोरेंट खोले के, ये तो भ्रष्टाचार भइल बा। यानी कांडे कांड से भरल 3.5 वर्ष के कांडे 3 वर्ष विकास हो के चाहिए, जनभावना के साथ उ लोग के बहुमत देलक, अपन मत देलक, ओकर साफे कदर ना भई, ओकर कोनो उपलब्धि ना भई। जो जनता बहुमत देलक, जो जनता के हाँ सरकार चलाओ, तू चला के देखाओ, तो जनता तो देलक ना, अवसर तो देलक, ये माले का अवसर देलक। लेकिन बानर लगा ना, बानर घर अपन घर बनावला ना दूसरा के घर बने देला, वे कथा कर देलक लोग, खाली काठी के झगड़ा रही लोग, पद के झगड़ा रहे कि ओली जी प्रधानमंत्री के सारा घपच लेते रहे, अपने सारा के सारा भ्रष्टाचार अपने को लेते रहे, हमनी के पद नहीं के मिले, हमनी के नहीं के मिले, तो झगड़ा तो दूसरा कथी के झगड़ा ना, तो जौना पार्टी के एक पार्टी बा, वो पार्टी में के पार्टी के देहल जाला कि नेपाली कांग्रेस ओबरा के प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहे, संसद अवरोध कैले रहे, जेकरा कारण से संसद विघटन करे के पड़ल, अपने लगन के भी दोष जाला। ये सारा सब गलत है। कांग्रेस है, देखिए कांग्रेस इतना शालीन पार्टी हो, इतना भद्र पार्टी हो, डेमोक्रेटिक पद्धति पर विश्वास करे वाला पार्टी हो, प्रजातांत्रिक पद्धति पर विश्वास करे वाला पार्टी हो, ये मारे के सरकार बनल। कांग्रेस कहियो संसद में अवरोध नहीं के कहियो का कहला कि असहयोग नहीं करे। सारा मीडिया, अरे मीडिया कस लोग ये माले के नेता कस लोग प्रतिपक्ष छैन, प्रतिपक्ष के मतलब कहा कि माइक फोड़ दी,
जगह ये वाले के अर्थ मंत्री के उस समय माओवादी के लोग पिटाई कर रहे हाउस में देखले बानी कि नहीं देखले बानी, जनता देखले बानी नहीं देखले बानी, पीट पाट के सूट के सब खींच दे। गिरजा प्रसाद को जब पहिलका बार प्रधानमंत्री बोले तो ये माले को रिकॉर्ड बीट कर दिलक। अभी सरकार के 3 महीना के हनीमून पीरियड होला, वो हनीमून पीरियड भी गिरजा प्रसाद को के ना भीतर है, कल पूरा काठमांडू के रेलिंग एको वो बाकी ना रहे, सब बानर लगा सब नोच के बिक दिले रहे लोग, और ढूंगा मुड़ा रोज काठमांडू में होके। वो चरित्र कांग्रेस के ना लगे। कांग्रेस का कहले रहे कि सरकार अच्छा काम करी ओकरा के हमनी के सहयोग करम सन, और गलत काम करी तो ओकरा के विरोध करम सन। तो आदरणीय शेर बहादुर जी प्रतिपक्ष के नेता उस समय में रहले, तो हाउस में वैसा ना टेबल फोड़े वाला काम, ना रेलिंग तोड़े वाला काम, ना पोल तोड़े वाला काम, ना आगजनी करे वाला काम, कोनो घटना कांग्रेस नहीं करे। तो कांग्रेस असहयोग कहाँ कर दिला? सभापति लोग अपन चाल के चल रहे, अपन सरकार चल रही, अपने कारण से वो लोग अपन सरकार चल रही। और यही प्रसंग में हम एगो प्रसंग जोड़े के चाहें, जैसे अपने भी बहुत लंबा समय से नेपाल के राजनीति के बुझे नहीं, बहुत नजीक से देखे नहीं, और सक्रिय रूप से नेपाली राजनीति में लागल बानी। खास में देखल जाला कि जब जब नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी के बहुमत देले बाटे जनता, लेकिन जनता के जौन जन भावना रहेला वो बहुमोजी में काम ना करे सकेला, काहे एकर कारण का? सबसे कारण का कि पद लुलुपता रही, देश के प्रति जिम्मेवारी ना होके, जनता के प्रति जिम्मेवारी ना होके, खाली पद लुलुपता के कारण से जितना भी कम्युनिस्ट पार्टी फुटल बा जुटल बा, वो हर इतिहास हो कि जब सत्ता में जाई कम्युनिस्ट पार्टी तब फुटही के होकर वो काफी है कि आंतरिक एक टका वो लोग के आंतरिक व्यवस्थापन के कमजोरी, आंतरिक व्यवस्था में कमजोरी का है कि सब लोग में पदे चाहिए, बिना पद के क्यों नहीं रह सकते, सब लोग के मंत्री चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए। वो दूसरा का बात की अनुशासन के कमी पर पार्टी में वो लोग के कि एक अध्यक्ष बात अध्यक्ष बोलिए एक और तो दूसरा नेता बोलिए, एक और दूसरा नेता बोलिए, वैचारिक भिन्नता हो सकता है, असहमति की बात है, एक पार्टी में वैचारिक भिन्नता हो सकता, लेकिन जो वैचारिक भिन्नता होते भी जो पार्टी में बैठ के जो निर्णय हुई तो कार्यान्वयन करे पड़ी, लेकिन ओकर कमी पार्टी में देखल बाकी वैचारिक भिन्नता होते भी पार्टी के निर्णय कभी सही तरीका से कार्यान्वयन ना हुई। जे पार्टी अब देखिए एक टका होगी कम्युनिस्ट पार्टी तानाशाही पार्टी है, देखिए हमनी के लोकतंत्रवादी है, प्रजातंत्र में विश्वास करे वाला पार्टी है, तो हमनी के पार्टी सभापति हमनी के नेता लोग आपस में सहमति करके बात करे ला लोग काम करे ला, कितना वैचारिक मतभिन्नता हुई, लेकिन पार्टी जब निर्णय करे तो 1-2 किलो जान को। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी डिक्टेटर पार्टी है, देखिए कम्युनिस्ट संसार में कम्युनिस्ट सिस्टम जहाँ बा वहाँ डेमोक्रेसी बा। अभी रशिया में डेमोक्रेसी बा, रशिया के युद्ध यूक्रेन और रशिया के युद्ध में रशिया के जब सरकार गलत करता, रशिया के जनता जिन बोलता है उनका जेल में ठूक था, बोले का अधिकार नहीं। चाइना में डेमोक्रेसी के बारे में बात कर सकता नहीं, चाइनीज पार्टी में डेमोक्रेसी बा, एक एगो पार्टी रहेला, उहे चुनाव लड़ी, चुनाव के नाटक मंचन होला। तो जो तानाशाही प्रवृत्ति बाटे, जो एक तंत्रीयवादी सोच बाटे वो कम्युनिस्ट पार्टी में हावी बा। तो जिस सत्ता में जाला वो आजीवन हम ही सत्ता में रही, हम ही सब कुछ करी, हम सब कुछ बानी, वो प्रवृत्ति के कारण से का बाकी कम्युनिस्ट पार्टी के भावना हो जाला, जेकरा कारण से प्राप्त बहुमत के भी कदर ना होला, और जौन जनता एगो मैंडेट देले रहेला वो मैंडेट भी पूरा होके ना सकेला। अभी स्थानीय जी अब थोड़ा हमनी के स्थानीय तह के निर्वाचन के चर्चा करिए। जी हाँ, आगामी बैशाख 20 गते स्थानीय तह के निर्वाचन 30 गते सॉरी बैशाख 30 गते स्थानीय तह के निर्वाचन के मिति घोषणा हो गई बाटे। निर्वाचन आयोग भी तैयारी में बाटे, जितना भी दल बाटे सारा दल तैयारी से लाग रहा बाटे। खास करके हम जाने के चाहे नेपाली कांग्रेस पर्सा के कितना के चुनाव लागल बाटे? नेपाली कांग्रेस पर्सा में भी चुनाव एकदम पकड़ लेल बा, और यो पार्टी में पकड़ लेल बा। हमनी के पहले भी करियो, हमनी के अब कैंपेनिंग गांव-गांव में कैंपेनिंग अभियान शुरू हो गई बा, घर-घर जाऊं कांग्रेस जिताऊं अभियान के तहत में सारा उम्मीदवार जितना उम्मीदवार के कहले बनी से हमनी के जरा ना था वो सुन ले हुई, ये रेडियो के लोकप्रिय रेडियो के माध्यम से जितना भी वार्ड में चाहे गाँव पालिका में उम्मीदवार बा लोग सब साथी लोग एक साथ में जाओ, घर घर में जाओ, नेपाली कांग्रेस के बारे में जनता के बुझाओ, नेपाली कांग्रेस के सरकार जो उपलब्धि दिले बाटे ओकरा बारे में बताओ। जैसे तो महिला आयोग जी सबसे पहले शेरबहादुर प्रधानमंत्री ने उनका कार्यकाल में लागू भई, दम जम के नीति के दलित, हाँ दम दलित, महिला, जनजाति, कर्णाली प्रदेश, मधेसी, इस सब के आरक्षण देवे के व्यवस्था कौन कैल? कांग्रेस कैल। कांग्रेस के नीतिगत अपना जो अधिवेशन से पास कैल, पहिलका पार्टी कांग्रेस पार्टी जो समावेशी बनौलक, अपन विधान समावेशी बनल। आज देखिए कांग्रेस के विधान में हरेक जाति, हरेक मजहब, हरेक वर्ग के सबके सीट आरक्षित बाटे, सबके प्रतिनिधित्व बा, युवा के प्रतिनिधित्व बा, महिला के प्रतिनिधित्व बा,
जनजाति के प्रतिनिधि बा, दलित के प्रतिनिधि बा, मधेसी के आरक्षण बा, मुस्लिम के आरक्षण बा, अल्पसंख्यक के आरक्षण बाटे, संपूर्ण तह तबका के नेतृत्व में लिया नेपाली कांग्रेस पहले बाटे। और पहिलका पार्टी जो अपन जो अधिवेशन में निर्णय करके अपन दस्तावेज में समावेश कैलक, ओकरा अनुसार से नेपाल के संविधान भी बनल। और नेपाली कांग्रेस ही ऐसा पार्टी हो जो संविधान में संशोधन करके 2 मुद्दा तो संशोधन बढ़ समानुपातिक समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व जनता के करा, जरा कारण हो आज मधेश के युवा युवती लोकसभा में धमाधम पास करके देखी, हर एक ऑफिस में अधिकृत बन के बैठल बा, लड़की भी उतने पढ़ लिखल जो लड़की बा ओकरा भी अवसर मिल बा मधेश के। तो कांग्रेस के उपलब्धि है, पुलिस में कहीं, सेना में कहीं, राज्य जगह के अन्य इकाई में कहीं, जो सुशील कोइराला के सरकार के बेला में समावेशी समानुपातिक रूप से गिरिजा प्रसाद कोइराला के पाला में भी आई। तो ऐसे का बाकी इस सब जो उपलब्धि बा, अभी ये शेर बहादुर के सरकार पहले भी कोई रहे न, जो दीर्घकालीन लोगी बा ओकरा के सरकार के द्वारा हर एक महीना में 5,000 के हिसाब से ओकरा के क्षय रोग बाटे अथवा मुटु के रोग बाटे वो रोगी के ओकरा के देवे के पास के लिए पहले, और ओकरा बाद में का बाकी औषधि उपचार के अस्पताल में निःशुल्क करे के, ये सब जो सुविधा दिल रहे शेर बहादुर के सरकार दिल रहे, केपी ओली के सरकार आके ओकरा काट दिल। शेर बहादुर के सरकार दिल रहे कि तो विधवा के जो बाटे और उम्र में पहाड़ में बाटे और 60 वर्ष के उम्र में झाड़ के, इस सब के संग जो उपलब्धि मूलक काम कैले सरकार कैले बा, शेर बहादुर के सरकार कैले बा, इससे पहले के जो कांग्रेस के सरकार कैले बा। अब ये कोरोना के देखी सारा लोग के धड़ाधड़ इंजेक्शन लाग रहा बच्चा के, सरकारों में सजग बटे जनता के स्वास्थ्य के प्रति। तो ये सारा जितना जन अपेक्षा रहे अभी के सरकार से वो जन अपेक्षा बमोजिम काम ना कर सकल अभी के सरकार। अभी के सरकार देखिए एगो तो का हो कि गठबंधन के सरकार फैक्ट में लुका चोरा के बोले वाला बात नहीं है। गठबंधन के सरकार हो और बाध्यता के ऊपर के सरकार है। हाँ, मजबूरी के ना कर, देश में मजबूरी भइल। शेर बहादुर जी तो प्रधानमंत्री बने के तैयार तो ना रहे, सारा देश के जनता के मालूम बा, वो कहते रहे हम ना सरकार प्रधानमंत्री बने। लेकिन अब महाराज ये लोग कहे कि 50 वर्ष तक ले कांग्रेस सत्ता में ना आई, कांग्रेस दीवा सपना मत देखो, हाँ रुख बूढ़ो बही सक्यो, ढली सक्यो, अब कांग्रेस ले चाहिए चितावन ऊपर देने 50 वर्ष तक समय सरकार में आने लाई। हाँ, केहू कहे कि सर कांग्रेस तो म्यूजियम में चल गई, तो जे लोग कहे म्यूजियम में चल गए 50 वर्ष तक शासन में सरकार ना आई, वे लोग किश्ती में लेके शेर बहादुर के घर में बिहाने पहुंचल ना रहे लोग कि तू प्रधानमंत्री बन जा, प्रधानमंत्री बन जा। यानी कि 3.5 वर्ष में दिन देखे कांग्रेस पार्टी संकट मोचन पार्टी है। देखी देश में जब समस्या आयल बा, देश के ऊपर जब गंभीर समस्या आयल बा, ओकरा के निराकरण करके और सेफ लैंडिंग करावेला पार्टी कांग्रेस पार्टी हो। चाहे 7 साल के क्रांति के कारण, चाहे 42 साल के सत्याग्रह के, 46 साल के आंदोलन, 62-63 के संविधान बनावे के बेरा में सब प्रधानमंत्री बनल लोग, कम्युनिस्ट के 4-5 प्रधानमंत्री बनल लोग बनल संविधान। जब सुशील कोइराला बोलने तबे हो, ओकरा बाद में शेर बहादुर बनल सरकार, मधेश में चुनाव ना होके, उस समय के मधेसी दल लोग चुनाव में भाग लेवे के तैयार ना रहे। शेरे बहादुर में कि सारा मधेसी दल लोग से बात करके जो लोग चुनाव में भाग लेवे के तैयार है, उन लोग के पास करके वार्ता द्वारा उन लोग के निर्वाचन में ले ले, तब एगो देश एगो संविधान के कार्यान्वयन के दिशा में गए और इस देश में संविधान लागू भई। तो ये कांग्रेस हरदम संकट मोचन पार्टी है। जब देश के ऊपर खतरा पड़ेला, जब देश के जब संवैधानिक संकट पड़ेला, उस समय में बड़का भाषण अपना के करे वाला कांग्रेस के गरियावे वाला लोग भी कांग्रेस के तम नष्ट करे जा रहा है। भाई अब कांग्रेस के नेता लोग कि भाई अभी देश के उबारो, ये करे के संविधान संकट में आ गया। तो ये सब बाहर बोले के भाषण में अलग बात है। महाराज तो सुनिए ना, गिरजा प्रसाद कोइराला के बारे में, बीपी कोइराला के बारे में कितना तथा नाम बात बोला लोग। अब वे नेता लोग भाषण करो लोग, मेरो नेता तो गिरजा प्रसाद कोइराला, बड़का नेता मेरो नेता तो बीपी कोइराला तो राष्ट्रवादी नेता नेपाल में भएन, वे लोग बोले लोग। तो ऐसे कहा कि कांग्रेस के नेता लोग के वो छवि बा, कांग्रेस के एगो इतिहास बा कि देश के साथ में, लोकतंत्र के साथ में, जनता के साथ में कभी भी कांग्रेस सत्ता के लिए समझौता नहीं कर सकता। जी सभापति जी, अभी हमने के जैसे कि देखा जाता हर एक दल लोग अपन दावेदारी देता। परसा जिला के 14 गो स्थानीय तह बाटे, हर एक लोग अपन हर एक पार्टी अपन दावेदारी दे रहल बाटे कि हमने के इतना पालिका जीतेम सन। अपने लगन के का मने दावेदारी बाटे, चाहे का अपने लगन के मने एगो ना होला कि जे अपने लगन उद्देश्य रखले बानी कितना पालिका
अपने लगन कब्जा कर सकत नहीं अब अब किरवावे देखिए हमनी के का देखिए नेपाली एमे दू मत के बात देखिए नेपाली कांग्रेस पर्सा जिला के गढ़ के रूप में पहले भी रहल बा अभी भी हो। जनमत में हमनी के कमजोर देखी छ देखिए जनमत बाटे बड़का बड़का अब अपना के कोई वाला पार्टी लोग के आम सभा देखी रोड पर होला बड़का बड़का नेता लोग आके बोले जी। लोग हमनी के एगो मीटिंग हो जाला तो 2000-4000 लोग यही तर लोग चल परसों एगो छोटा कार्यक्रम हम कर रही हमनी के क्राइटेरिया अनुसार कार्यक्रम कर रही सन लिमिटेड आदमी के, लेकिन कार्यकर्ता इतना ना आ गई कि हॉल के भीतर आ बाहर खचाखच रह के जगह जाते। लेकिन तो ऐसे साबित संगठन बात के है। हिसाब से देखल जाए और तो अभी पार्टी के भी हिसाब से देखल जाए अपने लगन सुनो ना जी। एक मिनट हमरा के अभी भी कांग्रेस के पक्ष में जन लहर बा देखी जन लहर चल बा ये माले के सरकार के भ्रष्टाचार के लोग देख ले लोग ये माले जो लेकिन ये हम लोग के जान सभापति जी हम अपने के यहाँ रोके के जान एक मिनट रोवा हमरा के प्रश्न करी तो कहता नहीं हमरा के प्रश्न करी कि रोवा कितना उम्मीद रखता नहीं तो हमनी के ई सारा के अपना के तथाकथित मधेसी दल जो बालू वो लोग के लोग देख लेलक जी जी। तो अब जनता का कहता है भाई कांग्रेस से ठीक बा काल के दिन में जो विकास के काम कांग्रेस के पाला में भेल बा हमनी के पहले बाई जो कांग्रेस के जीतल जनप्रतिनिधि लोग पर्सा जिला में काम कैले बालो उ सारा के मूल्यांकन बाटे। एक दूसरा का बात का बाकी रहुआ इससे पहले के निर्वाचन में हमनी के कुछ आंतरिक व्यवस्थापन के कुछ गड़बड़ी है। आंतरिक व्यवस्थापन हमनी के टिकट समय पर देवे ना सकनी सर अंतिम अवस्था में टिकट दिया तो आंतरिक व्यवस्थापन कुछ गड़बड़ी हो गई, लेकिन वो आंतरिक व्यवस्थापन के हमनी के मिलोले बनी सन सब कुछ ठीक बटे और अधिकांश जगह में हमनी के उम्मीदवारी अभी बात हो रहा बा हरेक वार्ड में और अधिकांश वार्ड में निर्विरोधे उम्मीदवारी हो रहा बा। कहीं जहाँ तनका मनका टुक टक बटे वहाँ हमनी के वार्ता चला रहा से सहमति से उम्मीदवारी तय करे के। ऐसे कांग्रेस के पक्ष में माहौल ठीक बा, जनता जागल बा, जनता अब खोजता, जनता तो कहता कि कब वोट या कांग्रेस के वोट डाले अपने हम अपने रोके के चाहेम कांग्रेस के किला तैयार करे जैसे अपने कहनी है कि कांग्रेस के जन लहर चलल बाटे देखल जाता कुछ लोग कहता है कि नेकपा एमाले के लहर चल गई बाटे सारा पार्टी लोग देखता नहीं और दोसर पार्टी छोड़ के एमाले में प्रवेश करता लोग ये तो प्रवेश के कुछ हम देखिए फिर कुछ लोग के तकलीफ लगा कि बड़ा कड़ा बोल देने कुछ लोग बाल जिला में जानता नहीं मोबाइल नेता लोग बालो हम मोबाइल नेता नाम दे बड़ी मोबाइल नेता नेता लोग सुनी ना कबो हम नाम ना धर्म पार्टी कबो हई पार्टी में प्रवेश पहले 5 दिन के बाद में दूसर पार्टी में प्रवेश फिर 10 दिन के बाद में दूसर पार्टी अदमिया लोग वहां घूमी फिरी पार्टी में एने के ओने तेल बिल कर रहा बा लोग जनरल जनता बा जनरल कार्यकर्ता बाटे उ जहाँ के तय बा कांग्रेस के एगो लोग कहीं से हिल डुल चलू के देखे अब एगो नेता एगो पार्टी के नेता के एगो इंटरव्यू देख रही तो कहता ना कि बोका फलवा तो बोका वाड़ा 10 लोग के 30 लाख बोका भाव लगा दिल बा। हाँ तो ए भाई तो कैसन कैडर तू तैयार कैलो कैसन कार्यकर्ता तैयार कैलो कि बिकाऊ हो गई। कांग्रेस के कोई बड़ा अभी तक क्यों नहीं कह सकत बिकाऊ बा कांग्रेस के नेता तक क्यों नहीं कह सकत कि पैसा में बिका गई, लेकिन मीडिया में आ रहा लोग बोल रहा बा कि फलवा इतना पैसा देके हई पार्टी में ले गए फलवा इतना पैसा देके हऊ पार्टी में ले गए। तो जौन पैसा देके पार्टी परिवर्तन करी जो टिकट के मद्देनजर रख के पार्टी परिवर्तन करी वैसन व्यक्ति से देश चली वैसन व्यक्ति से नगर चली या गाँव पालिका चली आ जनता के हित हुई महाराज। जो खाली टिकटे अर्जुन दृष्टि बा टिकटे पर बा पावरे पर बा पैसे पर बा जैसे भी टिकट चाहिए तो वैसा लोग के कांग्रेस में हम निकल हो के नहीं जल्दी जाते जाते रास्ते में से दोसर के टिप लेता महाराज हमनी के छोड़ देता नहीं सन छोड़ देता नहीं दल बदलू नेता लोग से कहीं पार्टी चल बा दल बदलू नेता लोग से पार्टी ना चली आज यहाँ बा बिहान वहाँ बा उड़न पंछी बा कब कहाँ जाके उड़ के कौना खोप में घोसला बैठ जाये जौन नेता के कन्विक्शन में सभापति जी की जैसे कि महानगर पालिका में और सारा पार्टी अपन अपन कैंडिडेट घोषणा कर देले बा रोवा लगन कैंडिडेट खोजत तानी कह के सुने में ना कैंडिडेट के तो हमने के भार मार लागल बा महाराज परसों सब के शुरू हो गल बा हमने के अधिवेशन तक लेट भइल पदस्थापन भी लेट भइल। हाँ तो ऐसे कहा बा कि हमने के आंतरिक छलफल में जुट गल सर ये बात नहीं के हमने लगे तो 11 आदमी 12 आदमी उम्मीदवार हो गए उम्मीदवार के बताओ सभापति जी जी जिला के सभापति के कमांड संभालला के बाद अभी पार्टी के कौना ढंग से आगाड़ी बढ़ा रहल बानी का सोच रखले बानी आ वो अनुसार से जे पराजित भइल जिला कार्य समिति के निर्वाचन में उन लोग के कौना हिसाब से संबोधन करके आगाड़ी बढ़ रहल बानी
सबसे पहले तो हम कहब कि जी पार्टी के जो जिला कार्य समिति के निर्वाचन के बारे में भाई जीत हार केहू के ना लगे, सबकर जीतब। हाँ, एमे ई आंतरिक प्रतिस्पर्धा हो जी। हाँ, पार्टी के भीतर में एगो सहमति के प्रयास कल गए रहे, उ संभव होके सके। हम हरेक मीडिया में बोलले बानी कि हमनी के सहमति के प्रयास में बानी सन, हम भी चाहतानी कि सहमति हो। हमनी के नेता आदरणीय रमेश रिजाल जी वहाँ के नेपाली कांग्रेस के जिला सभापति जनार्दन सिंह छेत्री जी से हमने के बातचीत कर रहल बानी सन। वहां से हमने के फोन संपर्क टूटल बाटे, फिर से वहां के जोड़े के चाहम सन। अभी वर्तमान राजनीतिक परिवेश के बारे में हमने के बात करत नहीं सन, और साथ ही साथ आवेला स्थानीय तह के निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस के तैयारी का बाटे और कौना हिसाब से चुनाव में जाए, लहर का बाटे, कितना पर्सा जिला के स्थानीय तह मध्य दावेदारी कर रहल बा नेपाली कांग्रेस लगायत विभिन्न विषय पर बात करती है सन। और साथ ही साथ नेपाली कांग्रेस के नया नेतृत्व जिला के संभालना के बाद पार्टी के कौना ढंग से आगाड़ी बढ़ा रहा बा लगायत विभिन्न विषय पर आज हमने के बहस और छलफल कर रहल बानी सन। और आज के बहस और छलफल के खातिर हमने के जोड़ले नहीं सन नेपाली कांग्रेस पर्सा के सभापति जनार्दन सिंह छेत्री जी के, और वहां के फोन संपर्क में लियाओ के हमने के प्रयास प्राविधिक मित्र अनर्जित जी कर रहल बानी। आवेला वैशाख 30 गते स्थानीय तह के निर्वाचन के लेकर के हर एक पार्टी पूर्ण रूप से अब निर्वाचन केंद्रित हो चुकल बाटे। निर्वाचन आयोग के बात करिए, निर्वाचन आयोग भी पूर्ण रूप से तैयारी में जुड़ चुकल बाटे। दल के नेता लोग हर एक पार्टी भी स्थानीय तह के निर्वाचन के तैयारी में जुड़ चुकल बाटे। अपन अपन पार्टी के नेता कार्यकर्ता लोग के प्रश्न आदेश दे चुकल बा अब चुनाव में वातावरण बनाओ के जनता में जाए के। हर एक पार्टी जनता में जा रहल बाटे, अपन संगठन विस्तार कर रहल बाटे, अपन एजेंडा सब बता रहल बाटे जनता के। खास करके स्थानीय सरकार एगो ऐसन सरकार संघीयता स्थापना भइला के बाद जौन देश में 3 तह के सरकार आयल, उस सब सरकार में सबसे नजीक जनता के आपन घर के सरकार स्थानीय सरकार। लेकिन आम जनता की जौन जनभावना रहे कि 15 बरिस से जौना बेरा जनप्रतिनिधि विहीन अवस्था रहे, कर्मचारी लोग देश के चलैलक, जनप्रतिनिधि अइला के बाद परिवर्तन होई। कहीं कहीं जहां जनप्रतिनिधि लोग जनता के डर मानले बाटे, जनता के मत के कदर कैले बाटे, आवेला दिन में भी फिर जनता में कौन मुख लेके जाए ई सोचले बा, उ लोग विकास कैले बाटे। लेकिन जहां घमंड हो गई बा वहां कहीं ना कीजिए विकास नहीं के भइल। जनता के जौन एगो जनभावना रहे वो बमोजिम विकास होके ना सका, ई विडंबना बाटे। और आवे वाला बैसाख 30 गते ये चीज के पूर्ण रूप से जनता कहीं ना कहीं ओकर तब प्रश्न करबे करी। फिर से हमने के संपर्क में जुड़ चुकल मैंने सभापति जी। सभापति जी फोन कट गई, फिर से स्वागत बा कार्यक्रम। धन्यवाद। हमने कहनी असन कि खास में जैसे कि अभी नया कमांड संभालने बानी, कौना हिसाब से आगे बढ़ रहा बानी? अब देखिए हमनी के का बाकी हमनी के करीब छलफल हो रहा बाटे, उम्मीदवारी के बारे में भी छलफल हो बा, और खास करके संगठन निर्माण में अभी हमनी के जोर फोकस बेसी बाटे। गांव गांव में जो कार्य समिति के जो पूर्णता नहीं के हमनी के हरेक बूथ में माने वार्ड में हमनी के नेपाली कांग्रेस जिला कार्य समिति के तरफ से प्रतिनिधि हमनी के पार्टी जिला के प्रतिनिधि हमनी खटल बैसन, उ प्रतिनिधि लोग के आज हमनी के रख के अनुशिक्षण करनी सन, उ लोग के बतौनी सन, और केंद्र के परिपत्र बा ओकरा अनुसार से जानकारी भी करौनी सन। उ लोग वार्ड में जाई लोग जो हमनी के केंद्रीय परिपत्र बाटे उ अनुसार से, जैसे गांव पालिका बा, वार्ड कार्य समिति बा, जहाँ पूर्णता नहीं के भइल ओकरा के संगठन के पूर्ण रूप से बनाओ के, संगठन के बनाओ के, हरेक बूथ में वन बूथ 100 यूथ के अवधारणा बाटे, वॉलंटियर तैयार कर, हरेक बूथ में वॉलंटियर तैयार करे के बाटे। ओकरा बाद में का बाकी उम्मीदवारी के छलफल करे के बा, हरेक वार्ड कार्य समिति में ओकरा मतलब गांव पालिका स्तर में छलफल करे के बाटे। छलफल करके यदि समाधान होकर सकता तो उन्हें समाधान कर ले के उम्मीदवारी के बारे में, यदि समाधान नहीं के होकर सकता तो वाला तौर के क्षेत्र में जाई, क्षेत्र से ना कर सके वाला हो तो तब जाके जिला में और गांव पालिका के प्रमुख उपप्रमुख के जिला तौर से हुई। तो ओकरा बारे में हमनी के होमवर्क शुरू कर दिल सर, और हमनी के निर्देशन भी जारी कर ले सन। साथी लोग प्रतिनिधि लोग गाँव में जाके बतेबे करी, वाड़ा कार्य समिति में बेसी फोकस हमनी के वाड़ा कार्य समिति के दिले सन, ताकि संगठन के मेरुदंड
वाड़ा कार्य समिति न गाँव में कि जड़ बरियार रही, जड़ मजबूत रही जड़ मजबूत रही तो ऊपर मजबूत, जड़ मजबूत ना रही तो घर तो पहले ही गिर जाए। तो ऐसे कहा कि हमनी के फोकस एकदम गाँव गाँव में हमनी के कैले बनी सन और हरेक गाँव में हमनी के एगो कार्यक्रम तय करके वहाँ के प्रजातंत्र सेनानी वालों, बुद्धिजीवी वालों, उन से भी इंटरेक्शन करे के, छलफल करे के कि आगामी रणनीति कांग्रेस की का हुई। घोषणा पत्र तैयार जब होता था उनमें भी बुद्धिजीवी लोग के, स्थानीय लोग के, उ लोग के स्थानीय जो समस्या बा ओकरा के राखे वाला काम करे के। तो ये सब यावत जौन काम बाटे संगठन निर्माण के ही फोकस अभी हमने के दल। तो आज दोनों काम समय होता देखी, संगठन निर्माणों के काम हो जाये और संगे संग का बाकी नेपाली कांग्रेस के अवधारणा जन जन में पुर्याव के, घर घर में पुर्याव के वो भी काम हुई। तो एगो लहर पैदा करेके, जनता के बीच में एगो लहर पैदा करेके और जनता के बीच में एगो भरोसा भी देवे के कि काल भी देश के विकास, अब रुआ विकास के बारे में कहम तो रुआ पर्सा जिला के विकास में कहम तो हम देखिए हमनी के ये पर्सा जिला के हमार पहले संठी घर तो हमनी के वहाँ पहले पोखरिया में भी पढ़ले बनी सन, हमनी के 7 क्लास तक 8 क्लास से यहाँ बीरगंज में त्रिजुत हाई स्कूल में पढ़नी सन। तो हमनी के बड़ा कष्ट सहल बनी सन। हमनी के गांव से पोखरिया देखी 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पैदल आई सन। वो अवस्था रहे, शिक्षा के कहीं स्कूल ना रहे, कहीं कहीं फाटे फूटे पका हाई स्कूल यानी पोखरिया कहीं बीच में कहीं ना रहे, बाद में जाके सब हाई स्कूल सब बनल। तो लेकिन जब बहुदल आयल, बहुदल अला के बाद में देखी गाँव गाँव में स्कूल बनल, गाँव गाँव में जो कच्ची के स्कूल रहे पक्की स्कूल बनल। रोगा मालूम हुई पोखरिया में 7th पावर प्रोजेक्ट कांग्रेस के सरकार के पाला में गई। जितना गांव गांव में रोड रोगा गिरेबल गई, जनार्दन सिंह छेत्री जिला विकास समिति के सभापति रहता, हम डंका के चोट पर कहने की हमनी के कोई काम हो और माननीय मंत्री उ लोग के ले आइलो काम। एगो तिलावे के पुल बनावे के तो 30 वर्ष तक राजनीति बनी। वो तिलावे के पुल कब बना जब गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री बोले उनका कार्यक्रम में बना। उस समय से आज सैकड़ों तिलावे ऐसा पुल बन गए बाटे, रोड बन गए बा। अब जैसे कि हर एक पार्टी हमने भी जे लोग कहेला कि कांग्रेस सुनी ना, जे लोग कहेला कांग्रेस का कइले बा कि कांग्रेस बेसी दिन शासन में रहला का, तब कांग्रेस शासन में बोले तो कम हो तो कइले बा के कइले बा केकरा पाला में भाई। हई टेलीफोन महाल रहे 30,000 35,000 में उस समय टेलीफोन पे गए, टेलीफोन के दूरसंचार में क्रांति भइल कांग्रेस के सरकार में। तो विकास के काम भइल बा ना, सेक्टर में विकास भइल बाटे अपने लगे ड्राई पोर्ट सुरेंद्र प्रसाद चौधरी वाणिज्य आपूर्ति मंत्री हम और एक दुबली से सर्वे करावेला ड्राई पोर्ट के। लेकिन चीनी मिल बंद करवा देनी लगन, अपना ही लगन के ऊपर आरोप लागेला कि परसा जिला के बीरगंज में जो चीनी मिल कारखाना रहे के बंद करवा देनी। एगो सुनी ना, चीनी मिल कारखाना पंचायत काल से अधीन में आवत रहे जी, और सरकार के काम और डंडी मारे के काम है, सरकार के काम हो व्यापार करे के ना, सरकार के काम हो कि व्यापार के अवसर उपलब्ध कराओ के, सरकार के काम हो कि ऐसा नीति बनाओ कि बीरगंज का चीनी कारखाना ऐसा 25 गो चीनी कारखाना हो। तो सब नेपाली कांग्रेस के बेला में अर्थतंत्र उदारवाद नीति ले लो, वे उदारवाद नीति के चलते आज 25 चीनी मिल देश में चल रहा बटे। हर एक फैक्ट्री आयल बा, यूनिवर्सिटी आगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी आयल, मेडिकल कॉलेज आयल, ये सब केकरा पाला में भइल बा जे लोग बतिया कर। तो कांग्रेस के अर्थतंत्र जो आयल उदारित करे आयल तो विदेशी लगानी आयल, स्वदेशी लगानी आयल। अब लॉकडाउन की जीर्ण अवस्था में पंचायतें काल से चलावत रहे, घाटा में सारा दुनिया के मालूम है कि घाटा में आवत रहे, वो चले सके वाला अवस्था न रहे। आवे वाला दिन में हमनी के केंद्रीय राजनीति पर बात करिए, अभी स्थानीय तक के लक्षित करके हमनी के विशेष बात कर रहल बानी सर। आवेला बैसाख 30 गते होखे वाला निर्वाचन के खातिर उम्मीदवार लोग के घोषणा करे कि कहीं ना कीजिए हर एक पार्टी सब चैत मसान तक के अपन एगो समय सीमा बनैले बाटे। अपने लगन के का बा, काहे कि विगत के चुनाव में देखल जाए स्थानीय तक 2074 के चुनाव में जौन अपने लगन जाके एकदम अंतिम तगार में माने उम्मीदवारी घोषणा कैनी लगन, खास करके देखल जाए टिकट वितरण भइल, जेकरा कारण से अपने लगन के बहुत घाटा लागे। एकदम सही बात। अब की बार का सोच बाटे कौन हमनी के देखिए, हमनी के का बा कि नॉमिनेशन से कम 20 दिन पहले जी मैंने बानी ना कि बैसाख 11 गते नॉमिनेशन बाटे जी, तो ओकरा कम से कम 15 दिन 20 दिन अगाड़ी हमनी के होमवर्क हो रहा बा कि उससे पहले हमनी के उम्मीदवारी दाखिला कर अगर उम्मीदवारी घोषणा कर दी सन। उमें द्रुत गति में हमनी के छलफल अभियान जारी हो गई बा, बातचीत चल रहा बाटे। वो हमनी के उम्मीदवारी अब फिर के उम्मीदवारी घोषणा पहले के तुलना में हमनी आगाड़ी करेम सन कि देखे चलते उम्मीदवार लोग के भी अपन आंतरिक व्यवस्थापन करे के, गाँव गाँव में आंतरिक व्यवस्थापन करे के उ लोग सजीलो हो, अच्छा से उ लोग कर सकस लोग। जैसे कहा कि पहले का हमनी गलती से हमनी के सबक सीखले बनी सन, अनुभव हमनी के लगे कैले बनी सन। ऐसे वो पहले का गलती मत दोहरोस, एकरा के बढ़िया से सब साथी लोग के सहमति करा के जोन पहले रोवा कहनी ना उहे बतिया कहत तरह लाइन कट गल कि हमनी के आंतरिक एगो प्रतिस्पर्धा रहल, आंतरिक प्रतिस्पर्धा हो गई। हमनी के हम तो
व्यक्ति व्यक्ति बात कर रहल बानी, हरेक साथी लोग से बात कर रहल बानी, जे हमारा साथ में रहे लोग वो लोग से तो बात होते बा, जे साथ में ना रहे लोग अलग पैनल बना के चुनाव लड़ रहे वो लोग समझ के बात हो रहा बा, वो लोग कह रहे लोग ना दाजू अब हमनी के ना करम सन, हमनी के पार्टी जेंगे कोई हमनी के काम करम सन, पार्टी के बरियार बनाएम सन, निर्वाचन में भी जितावे के अभियान में हमनी लागम सन, तो वो लोग भी प्रतिबद्धता जाहिर कर रहा लोग। बैठक में मीटिंग में सब लोग आ रहा बा, सौहार्दपूर्ण वातावरण से काम हो रहा बा, उनमें कोनो दुविधा के बात नहीं के। जे जौना अवस्था पद के लागी उपयुक्त बा ओकरा के ऊपर दियाई, ओकरा के उ जिम्मेवारी दियाई, उनमें कोनो दुविधा। हम खुला किताब बनी, हम तो खुला आदमी है। देखी हम मन में एगो बाहर बोले के एगो बात ना करें, हमरा जौन बोले बस जौन बोले तौन करबो करब, लकीर के फकीर हमारा जवान जो तो जवान सारा दुनिया कर भेंट कर दे, हम ना करते। जैसे क्या बात हमनी के व्यवस्थापन ठीक बाटे, ट्यूनिंग ठीक बा, कहीं ट्यूनिंग ठीक बा। जी जी सभापति जी, अंत में बानी सर इतना व्यवस्था के बावजूद भी कार्यक्रम के खातिर समय देनी, जाते जाते आम जनता से रेडियो सानवी के मार्फत से का कहे के चाहे? रोवा लोकप्रिय रेडियो के बात में सब का कहम कि नेपाली कांग्रेस के अब की बार संपूर्ण जनता से अनुरोध बा कि नेपाली कांग्रेस के आवेला बैशाख 30 गते के निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस जिताई लगन। नेपाली कांग्रेस कोनो नया पार्टी ना लगे, टेस्टेड पार्टी हो। नेपाली कांग्रेस के पहले भी स्थानीय निकाय में हमनी रही, हम जिला के उप सभापति सभापति बोलबे तो विकास के मॉडल पर्सा के जनता के देखले बा, पर्यटन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में, हाँ जौन हमनी के पाला में रोड बना देने से मरम्मत तक लेना कर सकल लोग। हाँ तो अब का बाकी फिर विकास के लहर ले कांग्रेस पार्टी हो, जो पहले भी कहनी ड्राई फ्रूट के लाइन कांग्रेस पार्टी के अवधारणा हो। हमनी के बिंदवासी के हमारा अवधारणा बिंदवासी के शहीद पार्क बनाओ के, रामभौरी भाटा ठोरी के टूरिज्म प्लेस बनाओ के, पर्सा जिला में पर्यटकीय स्थलों को, और कृषि सड़क जो हमनी के कार्यकाल में संजाल शुरू भइल ओकरा के हमनी के लड़ हमनी के स्थानीय निकाय में पहुंच हुई, तो हमनी के फिर कृषि सड़क के अवधारणा हमनी आगाड़ी फिर लगा ले जनता के विकास करके। और जो दुर्गति अभी भइल बा स्कूल के और अस्पताल के, खाने पानी के और यातायात के क्षेत्र में, ओकरा के आमूल परिवर्तन करे के कांग्रेस नेपाली कांग्रेस प्रतिबद्ध बा। यही से नेपाली कांग्रेस के लोगन पक्ष में मतदान करे लगन। हई बहुरूपिया लोग से सावधान, हम तो कहम बहुरूपिया लोग से सावधान, जो दलबदलू पार्टी बाड़त एक मिनट में हई पार्टी, एक मिनट में हई पार्टी, उ किस्म के उ छदम भेष नेता से विकास होते वाला नहीं के। तो ऐसे कहा बाकी नेपाली कांग्रेस। धन्यवाद सभापति जी, कार्यक्रम के अंत में बानी सर। आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल खास करके नेपाली कांग्रेस के पर्सा सभापति जनार्दन सिंह छेत्री जी के साथ में नेपाली कांग्रेस की आवेला स्थानीय तह निर्वाचन के खातिर का बा रणनीति, गतिविधि का संचालन कर रहल बाटी लगायत विभिन्न विषय पर हमने के बहस और छलफल कैनी सर। कार्यक्रम जनआवाज के आज के बहस और छलफल सुनने एक अपने लोग के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहे। विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्र अनर्जित यादव जी के देते हुए कार्यक्रम जनआवाज के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बनी। प्रणाम। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो।